जो मरते हैं वो जिंदा हो जाते हैं। क्या है? जो मरते हैं वो जिंदा हो जाते हैं। लिहा हज़रत खलीफतुल मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये यंग जनरेशन के लिए एक नसीहत है, और मेरा ख्याल है दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हुज़ूर फरमा रहे हैं कि वो अपने इल्म को इन दलाइल के साथ पुख्ता बनाएं। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुतुब बिलखुसूस दुर समीन को कसरत से पढ़ें। बहुत अच्छी नसीहत है। I think you should try and involve young Lajna and Zoke Bayan as well. मुझे लग रहा है नसीहत पढ़ के तो आई थिंक हमें ऐसे करना चाहिए। चले, I'll get in touch with the Secretary Mure Talabat. और यूं ज़ौक़े बयां की इस खास किस की तैयारी का आगाज हुआ। Zal was really good, but I'm pretty sure for the Noor you have to do a kasra, so it would be Noor-e Jaan. जिंदगी बख्श जामे अहमद, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है ना, वही है ना। अच्छा अनुषा और वशमा, आपको पता है कि मैंने एक फारसी का भी शेर याद कर लिया। ओह रियली? हमें तो उर्दू के भी याद और आपने फारसी के भी कर लिया। तकमील का मतलब होता है फुलफिलमेंट। उन्होंने अपने सारे प्लेजेस फुलफिल कर दिए हैं इश्क के लिए। अच्छा, तो फिर वो बन गए स्टैंडर्ड ऑफ लव। फिर भी मुझे लगता है कि हमने अब बहुत बेहतर कर लिया और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। तेरी उल्फत से है मामूर मेरा हर जर्रा, अपने सीने में एक शहर बसाया हमने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में आपके पसंदीदा गेम शो ज़ौक़े बयां की एक मुनफरिद किस्त में स्टूडेंट रचना के साथ इस दिलचस्प और ख़ूबसूरत मंजर में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आज की किस्त का आगाज़ हज़रत सैयदा नवाब मुबारका बेगम साहिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इन खूबसूरत नातिया अशार से करते हैं। बाखुदा बेअदील है अहमद, शान रब्बे जलील है अहमद, क्यों ना फिर हो जमाल में कामिल, जबकि नूरे जमील है अहमद, खुल्क में आप है मिसाल अपनी, आप अपनी दलील है अहमद। आज हमारे साथ वो दोनों टीम्स मौजूद हैं जो पिछले 4 हफ्तों से बहुत दिलजमी से जो है वो तैयारी में मशगूल हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और आज के मुकाबले का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। टीम 1 में आज हमारे साथ कौन मौजूद हैं? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सजीला राना है। मेरा नाम मनाहल खलील है। और मेरा नाम मनाहल अवान है। और टीम 2 में हमारे साथ आज मौजूद हैं? मेरा नाम वशमा सईद है। मेरा नाम फातिहा रहीम है। और मेरा नाम अनुषा मुनव्वर है। जज़ाकल्लाह। आप सबको जो है वो आज की स्पेशल किस्त में हम खुशामदीद कहते हैं। तो आप लोग तैयार हैं आज के मुकाबले के लिए? जी ठीक है, तो ऐसे करते हैं, हम अपने पहले राउंड का आगाज़ करते हैं जो कि बैतबाजी का राउंड होगा। इस राउंड के कुछ कवायद मैं आपको बताती जाती हूँ। आपको हर्फ दिया जाएगा जिसे आपने शेर पढ़ना है और 10 सेकंड के अंदर आपने अपना जवाब शुरू करना होगा। एक गलती के 2 पॉइंट्स कटेंगे, दुरुस्त और मुकम्मल जवाब के 20 पॉइंट्स मिलेंगे। और इस राउंड में आपने याद रखना है कि आप लोग शेर दोहरा नहीं सकते। ठीक है? सारे रूल्स जो हैं वो आपको क्लियर हैं? ठीक है, अब हम जो है वो अपने मुकाबले का आगाज़ करते हैं। टीम 1 नून। नूरो जमील नूर दिलो जाम में बख्श दे, उसके करम से चांद सी तलत नसीब हो। बे। बादस खुदा बाइश के मोहम्मद मुखम्मरम, कर कुफ्र ई बावद बाखुदा सख्त काफिरम। मीम। महबूबी और अनाई करती हैं तवाफ़ उसका, कदमों पे निसार उसके जमशेदी उदार आए। वाओ। वो देखता है गैरों से क्यों दिल लगाते हो, जो कुछ बुतों में पाते हो इसमें वो क्या नहीं। ते। तेरा हूँ मैं हमेशा जब तक के दम में दम है, ये रोज़ कर मुबारक सुबहाना में ये रानी। अलिफ। एक कतरा उसके फजल ने दरिया बना दिया, मैं खाक था उसी ने सुरैया बना दिया। जीम। जो इश्क में कामिल थे हुए यार पे कुर्बान, तकमील हुई बन गए मयार मोहब्बत। दाल। दोस्तों हरगिज़ नहीं ये नाच और गाने के दिन, मशरिक़ व मगरिब में है दीन के फलाने के दिन। सीन। सच सच कहो अगर ना बना तुमसे कुछ जवाब, फिर भी ये मुँह जहाँ को दिखाओगे या नहीं। रे। रास्ते के सामने कब झूठ फलता है भला, कदर क्या पत्थर की लाले बेबहा के सामने। जज़ाकल्लाह। बहुत ही अच्छा मुकाबला किया आप लोगों ने। हमारे 5 राउंड मुकम्मल हो गए हैं और ख़ास तौर पर फातिहा, आपने जो फ़ारसी का शेर पढ़ा
इससे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसकी अक्कासी होती है। इसी के साथ अब हम अपने स्कोरबोर्ड की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि टीम 1 ने और टीम 2 ने कितने पॉइंट्स हासिल किए। जी, तो पहले राउंड के स्कोरबोर्ड हमारे पास आ चुका है। टीम 1 आपने 100 पॉइंट्स हासिल किए हैं और टीम 2 आपने 98 पॉइंट्स हासिल किए हैं। एक शेर में थोड़ी सी आपसे गलती हो गई, लेकिन माशाल्लाह दोनों टीमों ने जो है वो बहुत अच्छा मुकाबला किया। कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसी ही एक्सपेक्टेशन थी कि राउंड ऐसे ही जाएगा कि उससे बेहतर हो गया, या कुछ थोड़ा सा जो है वो कसर रहती है? बेहतर, अच्छा माशाल्लाह, कर सकते हैं और भी इंशाल्लाह दूसरे राउंड में जो है वो बेहतर कीजिएगा ज़्यादा। लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छे अशार आप लोगों ने पढ़े। इसी के साथ अब हम अपने किस के दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है चैलेंज राउंड। इस राउंड में जैसे कि हमने पहले राउंड में आप लोगों का बैतबाजी का अशार का नॉलेज जो है वो थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, इस राउंड में हम आपका जो डीपर नॉलेज है नज़मों के बारे में उसको चैलेंज करेंगे। तो इस राउंड के कवायद मैं आप लोगों को बताती हूँ। हर टीम से 3 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल मुकम्मल होने के बाद ही आपने जवाब शुरू करना है। दुरुस्त और मुकम्मल जवाब के 50 पॉइंट्स होंगे, और अगर जवाब नामुकम्मल है तो पॉइंट्स कटेंगे, और ज़ायद मालूमात अगर आप किसी भी सवाल के साथ देते हैं तो उसके 5 बोनस पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये रूल्स जो थे वो क्लियर हैं इस राउंड के आप लोगों के लिए? ठीक है, अब हम जो है वो टीम 1 आपसे शुरू करते हैं और आपका सवाल है, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एक किताब दाफ़िउल बला में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक नात तहरीर फरमाई। आप इस नात का नाम बता सकती हैं? उस नात का नाम है शान अहमद अरबी। और हम 2 शेर सुनाना चाहते हैं। जी। ज़िंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है, लाख हूँ अम्बिया मगर बाखुदा सबसे बढ़कर मुकाम अहमद है। जज़ाकल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और माशाल्लाह से आपने बोनस पॉइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। टीम 2 मुकाबला सख्त लग रहा है काफ़ी। तो आप लोगों का पहला सवाल है, हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक मशहूर नज़्म नौनिहालान जमात, जिसे हम सभी वाकिफ़ हैं, में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नौजवान नस्ल को बहुत से नसाए फरमाए हैं। आप इनमें से कोई 5 नसाए बता सकते हैं? जी। इसके हैं नमाज की पाबंदी, ज़िक्र इलाही, तबलीग, सुस्तियाँ कम करना, माली कुर्बानियाँ। जज़ाकल्लाह, आपके 5 नसाए जो हैं वो हो गए हैं। आप शेर पढ़ना चाहेगी? एक शेर इस नज़म से है, नौनिहाला ने जमात मुझे कुछ कहना है, पर है ये शर्त के ज़ाये मेरा पैगाम ना हो, दीन खिदमत को एक फ़ज़ल इलाही जानो, इससे बदले में कभी तालिब इनाम ना हो। जज़ाकल्लाह टीम 2, आपका जवाब दुरुस्त था, लेकिन बोनस पॉइंट्स के लिए आपने जो शेर पढ़ा है उसमें थोड़ी सी गलती थी, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी। टीम 1 आपके पास हम फिर से आते हैं और आपका सवाल है कि हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने अपनी एक नात ए शाह मक्की व मदनी सैयदुल वरा का पस मंज़र कलाम ताहिर में तहरीर फरमाया है। आप इस पस मंज़र में से कुछ हमें बता सकती हैं? उनको एक ख्वाब आई थी जिसमें एक शख्स बहुत दर्द भरे अंदाज में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर सुना रहे थे, जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा हुआ है। उनको पूरा याद नहीं रहा, लेकिन कुछ अल्फाज याद रह गए, ओ मेरे वाले मुस्तफ़ा, और उसमें से मैं शेर भी सुनाना चाहती हूँ। ए शाह मक्की व मदनी सैयदुल वरा, तुझसा अज़ीज़ नहीं मुझे कोई दूसरा, तुझसा मुझे अज़ीज़ नहीं कोई दूसरा, तेरा ग़ुलाम दर हूँ, तेरा ही असीर इश्क, तू मेरा भी हबीब है, महबूब किबरिया। जज़ाकल्लाह टीम 1, आपका जवाब तो दुरुस्त था, लेकिन थोड़ी सी अंदर जो है वो गलती थी। नाजरीन, हम हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके खुलफा का कलाम या कोई भी तहरीरात जब पढ़ते हैं तो उससे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क इस तरह से जो है वो टपक रहा होता है कि पढ़ने वाले के दिल पर एक जो है वो उसका असर होता है, और हमारे दिल में भी एक पैशन जो है वो जागता है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टीम 2, हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक शेर, इन निशानों को ज़रा सोचो कि किसके काम हैं, क्या ज़रूरत है कि दिखलाओ गज़ब दीवानावार। इस शेर में हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने खुदाई निशानात की तादाद बयान फरमाई जो अल्लाह ताला ने आपके हक़ में ज़ाहिर किए? इस शेर में 10 लाख निशान उन्होंने बयान फरमाए हैं, और उसमें से कुछ हैं कुसूफ़ व खसूफ़, ताऊन,
और ज़लज़ला। इनमें से एक निशान जलसा सालाना भी है। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल वशमा आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि कहाँ से कादियान की बस्ती से 75 लोगों के साथ जलसा सालाना की जो है वो आगाज़ हुआ था, और आज दुनिया के कोने कोने में हर साल इतने ज़्यादा जलसा सालाना होते हैं और हज़ारों की तादाद में अहमदी मुसलमान उसमें शामिल होते हैं। तो ये भी एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा निशान है जो इंशाल्लाह रहती दुनिया तक जो है वो जमात में कायम रहेगा। जज़ाकल्लाह। टीम 2 आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। टीम 1 आपका अगला सवाल है कि सूरह फातिहा के मुतालिक हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक नज़्म तहरीर फरमाई। आप उस नज़्म का नाम बता सकते हैं? उस नज़्म का नाम है उम्मुल किताब। और वो किताब इजाज़ुल मसीह के टाइटल पेज में उन्होंने फरमाई थी, और मैं कुछ उसके शेर सुना सकती हूँ। जी। अच्छा। ए दोस्तों जो पढ़ते हो उम्मुल किताब को, ए दोस्तों जो पढ़ते हो उम्मुल किताब को, अब देखो मेरी आंखों से इस आफताब को। पढ़ो दुआएं सूरह फातिहा को पढ़ के बार बार, पढ़ो दुआएं फातिहा को पढ़ के बार बार, सोचो सोचो दुआएं फातिहा को पढ़ के बार बार, करती है ये तमाम हकीकत को आश्कार। जज़ाकल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपने तस्हीह भी कर ली अपने बोनस पॉइंट्स की। अब इस राउंड का आखिरी सवाल है। टीम 2 तैयार हैं आप लोग? आपका सवाल है कि हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरतों पे एहसानात के मुतालिक एक मशहूर नज़्म तहरीर फरमाई थी। इस नज़्म का कोई सा शेर सुनाएं। जी। रख पेश नज़र वो वक्त बहन जब जिंदा गाड़ी जाती थी, घर की दीवारें रोती थी जब दुनिया में तू आती थी, जब बाप की छूटी गैरत का खून जोश में आने लगता था, जिस तरह जना है सांप कोई यूं माँ तेरी घबराती थी, गोया तू कंकर पत्थर थी, एहसास ना था जज्बात ना थे, तौहीन वो अपनी याद तू कर तरका में बांटी जाती थी, वो रहमत आलम आता है तेरा हामी हो जाता है, तू भी इंसान कहलाती है सब हक तेरे दिलवाता है, इन जुल्मों से छुड़वाता है, भेज सरूद उस मोहसिन पर तू दिन में 100 बार, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों का सरदार, सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह से फातिहा ने तो तकरीबन सारी नज़म ही जो है वो नात ही जो है वो याद कर ली है, और मेरा ख्याल है कि नात हम सब के दिल के जो है वो बहुत करीब है, क्योंकि इससे हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम औरतों पे ऐसा एहसान किया, हमें इस तरह से एम्पावर किया और इतने ज़्यादा हमें हकूक़ दिए जिसके लिए आजकल बाहर की दुनिया की औरतें आज तक लड़ रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो 1500 साल पहले ये सारे हकूक़ अल्लाह ताला ने दे दिए थे। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ हम इस राउंड का अख्ताम करते हैं। मज़ा तो बहुत आ रहा था, दिल नहीं कर रहा, लेकिन हमारे सवाल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, और अब हम इस राउंड के जो है वो रिज़ल्ट्स की तरफ जाते हैं, देखते हैं अब दोनों टीमों ने कितने कितने पॉइंट स्कोर किए हैं। राउंड 2 यानी चैलेंज राउंड का स्कोरबोर्ड भी जो है वो हमारे पास आ चुका है, और टीम 1 आपने 162 पॉइंट्स हासिल किए हैं माशाल्लाह से, और टीम 2 आपने भी 162 पॉइंट्स हासिल किए हैं। बारकल्लाहु लकुम। माशाल्लाह से दोनों टीम्स जो हैं वो आपने बहुत अच्छा तरीके से जो है वो मुकाबला किया था, और बोनस पॉइंट्स के लिए माशाल्लाह से जो है वो इट वाज वेरी इम्प्रेसिव कि आप लोगों ने जो है वो बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। लेकिन चूँकि हमारे एपिसोड का आखिरी राउंड भी था, तो अब हम अपने जो टोटल पूरी एपिसोड का स्कोर है उसको भी देखते हैं कि कितने पॉइंट्स आप लोगों ने हासिल किए हैं। तो तैयार हैं फिर देखने के लिए कि आज की किस की फातेह टीम कौन है। लेकिन माशाल्लाह से आप दोनों ने जो है वो बहुत अच्छा मुकाबला किया है। तो हमारे जो आखिरी स्कोरबोर्ड है उसमें उसके मुताबिक टीम 1 आपने 262 पॉइंट्स हासिल किए हैं, और टीम 2 आपने 260 पॉइंट्स हासिल किए हैं। गो के स्कोर तकरीबन एक जितना ही है, लेकिन हमारे स्कोरबोर्ड के मुताबिक टीम 1 ने जो है वो आज की किस्त जीत ली है। बहुत मुबारक हो आप लोगों को, बारकल्लाहु लकुम। और टीम 2 आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से इस चैलेंज को जो है वो लिया और इसकी तैयारी की कुछ हफ्तों के अंदर, जबकि पहले आप लोगों ने बैतबाजी में कभी हिस्सा नहीं लिया इस तरह से, तो माशाल्लाह से आप दोनों टीमों की बहुत अच्छी एफर्ट थी। जाने से पहले जो है वो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों ने जब ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था, फिर इसकी तैयारी की और आज किस में शामिल हुए, तो आपका जो सफ़र था, आपकी जर्नी थी, वो कैसी थी टीम 1?
जी, हमने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया था और हमारी परफॉर्मेंस गवाही देती है कि अगर कोई दिल लगा के उर्दू सीखने की कोशिश करे, वो हमारी तरह कोई बैतबाजी कंपटीशन में भी जीत सकते हैं। और मैं भी कहना चाहती हूँ, प्लीज़ उर्दू से मत डरें, आप कोई ज़रूरत नहीं है। हम अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे तो हम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम और बाकी खलीफा की बुक भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उनकी अपनी ज़ुबान में। जी जी, वही सेम बात मैं करना चाहती हूँ कि उर्दू बहुत मुश्किल लगती है जब हमें नहीं आती, लेकिन हमने कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बड़ी अच्छी तरह से तैयारी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। और टीम 2? मैं भी यही कहना चाह रही थी कि यूजुअली हमें डर रोकता है, तो जैसे मैं नाहिल ने कहा था कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा रॉकेट साइंस की तरह नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा डरने की नहीं ज़रूरत, क्योंकि वो चीज़ हमें रोकती है। जी, आई वुड एग्री विद व्हाट एवरीवन हैज़ सेड, लेकिन मैं ये भी ऐड करूँगी कि अमूमन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कम टाइम मिलता है कि हम लिटरेचर या शायरी के ऊपर सोचें और उसको डिस्कस करें। तो इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस एज अ बॉन्डिंग एक्सपीरियंस विद माय मदर। तो उनके साथ बैठ के बहुत मुझे मौका मिला गुफ्तगू करने का बहुत शायरी, सो आई रियली एंजॉयड दैट। मैं भी फातह के साथ एग्री करूँगी कि यूजुअली उर्दू से एक डिस्कनेक्ट फ़ील हो जाता है, पर इस तरह इसकी तैयारी करके वो दोबारा से कनेक्शन फ़ील हुआ है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह से। और वो आप लोगों की जो तैयारी और आपका जो आपने एंजॉय किया वो नज़र आ रहा है। इन्हीं खूबसूरत जज्बात के साथ हम आज की किस्त का इख्तिताम करते हैं, इस उम्मीद पर कि आप सब ने और ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल ने इस किस्त को बहुत एंजॉय किया होगा। और आप लोगों से भी ये पूछना चाहते हैं कि क्या आज की किस्त देखकर और हमारी टीम्स के तासुरात और जज्बात देखकर आपका भी दिल किया कि आप उर्दू ज़बान को सीखें या बैतबाजी में हिस्सा लें? हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले हम आपको बताते जाएं कि आपकी पुरजोर ख्वाहिश पर ज़ौक़े बयां का तीसरा सीज़न इंशाल्लाह जल्द आपकी स्क्रीन्स पर आ रहा है। MTA कनाडा की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छू के दामन तेरा हर दाम से मिलती है निजात, लाजरम दर पे तेरे सर को झुकाया हमने। दिल बरा मुझको कसम है तेरी यकताई की, दिल बरा मुझको कसम है तेरी यकताई की, आपको तेरी मोहब्बत में भुलाया हमने।